हाँ जी। 1,60,000। किसी को दिक्कत? अच्छा, चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, और बाई चांस अगर आपको ये बता दिया गया जैसे कि प्रॉफिट है ₹1,00,000, 1,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा है कि प्रॉफिट है 1,00,000 रुपीज़, और इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड हो गया। केवल दो चीज़ें पढ़ी हमने बेटा, कि इसमें गेन इंक्लूड हो गया, कोई फ़ायदा, गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्लूड हो गया है। तो कोई अगर प्रॉफिट इंक्लूड हो गया है और ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड हो गया जो बिजनेस का नहीं है, तो माइनस कर दो। यही तो पढ़ा कि अगर कोई प्रॉफिट है, इसमें एबनॉर्मल गेन, ऐसा गेन जो बिजनेस का नहीं है, वो इंक्लूड हो गया है, तो इसको माइनस कर दो। सपोज करो 20,000 अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, 20,000 अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई 20,000 का प्रॉफिट इंक्लूड हो गया है, जो कि आपके बिजनेस का नहीं था, माइनस कर दो। अच्छा, अगर वो ये कह रहे हैं, गेन का क्लियर हुआ है ना? अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई एक्सपेंसेस ऐसे माइनस हो गए जो हमारे बिजनेस के नहीं थे, ये 1,00,000 रुपए प्रॉफिट है, पर इसमें एक्सपेंसेस ऐसे माइनस हो गए हैं कि जो हमारे बिजनेस के नहीं थे। कई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, आप मतलब कहीं दिल्ली गए, घूमने गए, है ना, शिमला कुल्लू मनाली कहीं घूमने चले गए। अगर आप घूमने गए हैं तो बेटा वो क्या बिजनेस के हैं क्या? वो आपके उसमें P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में आने चाहिए क्या? वो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में किसके आएंगे? केवल बिजनेस के। मैं बोलता हूँ ना, अकाउंट्स किसके बनते हैं? बिजनेस के बनते हैं बेटा, है ना। P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब किसके बनाओगे? ये बिजनेस के बनेंगे। ठीक है, अब उसमें ये तो हमारे पर्सनल हो गए ना। अब किसी उसमें जैसे सपोज करो कि भाई 30,000 रुपीज़ मनाली गए, वहाँ खर्चे हो गए, और किसी ने इसमें माइनस कर दिए, तो गलत माइनस हो गए ना वो। ठीक है, तो ये 1,00,000 प्रॉफिट आया है, एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद, लॉस माइनस करने के बाद आया है, तो वो ऐसे लॉस माइनस हो गए जो बिजनेस के नहीं थे। अब क्या करो, उसको प्लस कर दो। कोई समस्या? इतना पढ़ा भी हमने, है ना, कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं, जैसे अगर 30,000 रुपीज़ है, अगर एबनॉर्मल लॉस है, तो इसको इस तरीके से कर दो, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। कोई समस्या? चलो, प्लस माइनस में कोई दिक्कत तो नहीं? 1,00,000 में से अगर ये 20,000 माइनस हो गया, है ना, तो कितना आ जाएगा? 1,00,000 में से अगर ये 20,000 माइनस हो गया, कितना आ जाएगा? 80,000। अगर ये 1,00,000 रुपीज लॉस के हैं, ये प्रॉफिट था बेटा। अगर ये 1,00,000 रुपीज लॉस के हैं और इसमें से 20,000 माइनस हो जाएगा, अब कितना आएगा? 1,20,000? नहीं, 80,000। ये माइनस के है ना 1,00,000 रुपीज, ये माइनस के 1,00,000 रुपीज हैं, और ये माइनस के 20,000 हैं। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे वेरी गुड, 1,20,000। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आता आता है। अगर लॉस गिवन है, 1,20,000 आएगा, नहीं आएगा? अच्छा, हाँ जी। अगर लॉस गिवन है उसमें, मतलब ये 20,000 एबनॉर्मल गेन, और उसमें वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे,
उस पर दिमाग मत लगाना, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वो माइनस प्लस वाला है ना, उसमें कुछ नहीं है, तभी मैंने आते बराबर दोहराया बेटा कि एबनॉर्मल लॉस माइनस हो गया, ये माइनस नहीं होना चाहिए था, प्लस कर दो, उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला। एबनॉर्मल गेन, ये एबनॉर्मल गेन प्लस हो गया है, ये प्लस नहीं होना चाहिए था, माइनस कर दो, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। बस अब चेंज क्या है, चेंज ये रहेगा कि ये प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, बस ये चेंज है। कोई समस्या है ना? तो कैलकुलेशन जरा संभाल लेना, नहीं तो फिर मैथ्स का मटर करोगे। चलिए लिखें क्वेश्चन। कैलकुलेट गुडविल, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा, मालूम। कैलकुलेट गुडविल at 2 years purchase, at 2 years purchase of normal profit, of normal profit for last 3 years, for last 3 years, प्रॉफिट 2020 का प्रॉफिट लिखो, 2020 का प्रॉफिट, प्रॉफिट रुपीज 1,20,000, प्रॉफिट रुपीज 1,20,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन रुपीज 20,000, 20,000 का एबनॉर्मल गेन है। टू 2021 लॉस लॉस 50,000, लॉस 50,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 30,000, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 30,000। 2022, 2022 रुपीज 40,000 प्रॉफिट, प्रॉफिट 40,000, 2022 का प्रॉफिट 40,000। कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल,
कितना आ गया? थैंक गॉड। 1,20,000 था 2020 का प्रॉफिट, जिसमें कि एबनॉर्मल गेन 20,000 एबनॉर्मल गेन था। एबनॉर्मल गेन 20,000 था। गेन मतलब प्रॉफिट इंक्लूड हो गया था, जो नहीं होना चाहिए था वो माइनस कर दो, ठीक है। तो वो माइनस कर दिया, तो 1 लाख रुपीज आ गया 2020 का प्रॉफिट। $50,000 लॉस था, लॉस को ब्रैकेट में कर लिया करो, है ना, लॉस ब्रैकेट में शो कर लिया करो। 50,000 रुपीज का लॉस था, $30,000 का गेन। लॉस से कोई फर्क नहीं है बेटा, गेन का ट्रीटमेंट आता है ना, गेन का ट्रीटमेंट आना चाहिए कि जो गेन गेन है वो प्लस हो चुका है, अब उसे हमें माइनस करना है। गेन था वो प्लस हो गया, वो माइनस कर दो। और कोई बेटा आइंस्टीन बनने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हाँ वो एक्सीडेंट हो जाएगा भैया, ठीक है। उसमें सिंपली ये काम करो कि भाई उसमें सिंपली ये काम करो कि 50,000 आपको केवल ये आना चाहिए कि गेन का होगा क्या, प्लस हो चुका है, गेन को माइनस करना है, ये अलग बात है। वो लॉस आया वो अलग बात है, उस पर ये मैं सोचना चालू कर देना बच्चे की अरे वो माइनस आया हुआ, ये हो गया होगा, इसमें हो गया, पता नहीं, वो सब बेकार की बात, फालतू। बहुत क्लियर कट आसान तरीके से निकले वहां से, क्या कि भाई गेन है माइनस कर दो, ठीक है। और अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस है माइनस का, तो ये माइनस कर दो। 50,000 माइनस में हो गया, वो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो ये 80,000 हो गया। 2022 इसका, इसमें तो कुछ था ही नहीं चेंज, 40,000 प्रॉफिट है, तो टोटल, हाँ ये माइनस का है 80,000, ओवरऑल आ जाएगा 60,000, प्लस का 1,40,000 हो गया, प्लस का 1,40,000, 1,40,000 प्लस का, और माइनस का 80,000, ये हो गया 60,000, ये हो गया 60,000। कोई समस्या है इसमें? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट 20,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, कितना था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, 40,000 आ गई गुडविल, 40,000 आ गई गुडविल। कोई समस्या?
कोई समस्या? अच्छा, जैसे चलो ये माइनस का 50,000 था और 30,000 माइनस का था। अगर ये 30,000 प्लस का हो जाए फिर क्या करोगे? फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? तुम लोगों को तो मैथ्स आता है यार, है ना? वो तो मुझे दिखाने के लिए गलतियां कर देते हो बस, प्लस माइनस में। हाँ नहीं, वैसे तो मैथ्स आता है, ऐसी बात नहीं। और याद तो है, वो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। कभी कभार ऐसी ऐसी मिस्टेक देख के ना, प्लस माइनस में भरोसा उठ जाता है। चलो जरा क्वेश्चन लिखें जरा। हाँ जी, कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज, एट 2 years परचेज of average normal profit for past 3 years। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 years। अच्छा, मैं बार बार ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने लिखे होंगे ना, उन सभी क्वेश्चंस में आपको ये लैंग्वेज मिलेगी। अभी आपको मालूम है कि गुडविल का चैप्टर चल रहा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है। इसलिए ये बार बार लैंग्वेज बोली जा रही है आपको। और इस लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपको पहले क्या करना है, इस पूरी लैंग्वेज का मतलब समझो। पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर 2 years परचेज मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? ये लैंग्वेज से मालूम पड़ रहा है आपको कि एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज करना है। क्योंकि आज ही की क्लास में हम करेंगे कि सुपर प्रॉफिट का 2 year परचेज करना है। प्रॉफिट भी दो तीन तरीके के होते हैं बेटा, प्रॉफिट भी दो तीन तरीके के होते हैं। ये तो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपको मालूम है हाँ दिमाग में कि यार एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पर जितने भी क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन में लिखवाया है 2 years प्रॉफिट, क्योंकि इसमें भी कटौती कर सकते थे। यहाँ पे कटौती नहीं करी मैंने। बाकी सब लैंग्वेज में कटौती करती क्वेश्चन के कि भाई उसने ये वाला बिजनेस परचेज खरीदा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये वो, है ना, उसमें कोई कटौती नहीं है ना? क्या कि 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप जब ये लैंग्वेज देखोगे तो आपके दिमाग में क्लियर कि भाई एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि बोला है वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर अभी हम सुपर प्रॉफिट सीखेंगे, तो सुपर प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि बोला है सुपर प्रॉफिट के लिए। फिर सुपर प्रॉफिट का निकाल के 2 years परचेज करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, अभी तो चैप्टर चल रहा है, लेकिन जब वो एग्जाम में आएगा तो वो आपको बताएगा कि सुपर प्रॉफिट का 2 year परचेज करना है, एवरेज प्रॉफिट का 2 year परचेज करना है, वो आपको बताएगा। क्लियर है? हाँ जी। 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 year, ये भी बता रहे हैं पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है आपको। अब क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में उन्होंने 5 साल का दे दिया तो आप 5 साल का एवरेज निकाल दो। लैंग्वेज पढ़ोगे, है ना, लैंग्वेज पढ़ोगे। अगर उसमें उन्होंने बोला है कि भाई 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, पर उन्होंने बोला 3 साल का एवरेज लेके निकालो, तो फिर 3 साल का एवरेज, ऐसे क्वेश्चन किए भी थे हमने, है ना, कि विच एवरेज हायर, जिसका ज़्यादा निकले तो उसका निकालो। तो क्वेश्चन में ये लिखा है बार बार, और बार बार इस लैंग्वेज पे हम लिख रहे हैं, हाईलाइट करा रहे हैं। हाँ जी। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल का प्रॉफिट। टू थाउजेंड नाइनटीन 2019 प्रॉफिट ₹50,000, प्रॉफिट ₹50,000, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स 5000, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई असेट्स बेची होगी उस पर 5000 प्रॉफिट हुआ होगा, वो इसमें इंक्लूड हो गया। एबनॉर्मल नेचर है वैसे, असेट्स क्या बिकती बिकाती रहती है क्या, है ना, एबनॉर्मल नेचर है, हटाओ। तो 5000 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड हो गया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। 2020 लॉस 20,000, 2020 का लॉस 20,000 है, इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर, इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर 30,000, लॉस बाई फायर 30,000। 2021 2021 प्रॉफिट, प्रॉफिट रुपीज 70,000, प्रॉफिट रुपीज 70,000, एबनॉर्मल गेन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 26,000, 70,000 का प्रॉफिट है, 26,000 का एबनॉर्मल गेन है। कैलकुलेट गुडविल, लास्ट वाले में 26,000। कितना आंसर आ गया? हाँ जी।
2019 का प्रॉफिट 50,000 है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स 5,000, 45,000 प्रॉफिट हो गया। 2020 का लॉस है 20,000, गेन है क्या है, लॉस बाई फायर। हाँ जी, लॉस हो गया बेटा, उसको प्लस कर दीजिए 30,000, ये 10,000 आ जाएगा। टू 2021 का प्रॉफिट 70,000 है। 70,000 प्रॉफिट, जिसमें से कि 26,000 एबनॉर्मल गेन, 26,000 एबनॉर्मल गेन, 44,000 टोटल। 99, 99,000 एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें। हाँ जी, कोई समस्या? अच्छा, गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, जिसमें कि हमने एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकाली। कहानी की शुरुआत ही यहाँ पे हुई क्या? कहानी की शुरुआत ही ऐसी थी कि भाई आप गुडविल कैलकुलेट करना है, क्या करें, कैसे करें, प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर ली, प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर ली, है ना। अच्छा, अब अगर बाई चांस जैसे प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करने की बात हो रही है तो ठीक है। कई लोग क्या है कि इस बात से वो नहीं करते, कोरिलेट नहीं करते कि भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो सबको होता है,
मार्केट में प्रॉफिट प्रॉफिट तो सबको होता है ना। और हम यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, तो उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करने, इसलिए कहते हैं कि भाई प्रॉफिट सबको हो रहा है लेकिन गुडविल कहाँ पे। और हमने जो स्टार्टिंग भी की थी, वो स्टार्टिंग भी क्या थी, स्टार्टिंग भी यही थी कि भाई जैसे कि हल्दीराम अगर बोल रहे हैं कि गुडविल है, तो वो गुडविल किस बात की, बहुत आसान शब्दों में कि हल्दीराम अगर कह रहे हैं कि गुडविल है तो वो बोल सकते हैं गुडविल। ऐसे तो बेटा नमकीन वाले कई बिजनेस हैं जो नमकीन मतलब बेच रहे हैं ना, ठीक है, क्या वो सभी बोल सकते हैं कि वो गुडविल है? सब बोल सकते हैं क्या गुडविल है? सब नहीं बोल सकते। हल्दीराम बोल सकते हैं गुडविल है। वो क्यों बोल सकते हैं, क्यों? बाकियों को अगर 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, बाकियों को अगर 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो हल्दीराम को 10 लाख प्रॉफिट हो रहा है। गुडविल किस बात की? गुडविल वो एडिशनल जो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो उसकी गुडविल है। एडिशनल 9 लाख रुपीज है ना, उसकी गुडविल है। बात समझ रहे हो? इसलिए केवल प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? सुपर प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, इसमें से नॉर्मल दूसरों का प्रॉफिट कितना हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना है 10 लाख रुपीज, एक्चुअल प्रॉफिट 10 लाख रुपीज है एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा, दूसरों का प्रॉफिट कितना है? दूसरों को प्रॉफिट हो रहा है सपोज कीजिए 6 लाख रुपीज। अगर 6 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 4 लाख रुपीज, है ना। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख रुपीज। कोई समस्या? कोई समस्या? सुपर प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको हमारे प्रॉफिट की भी और नॉर्मल प्रॉफिट की भी, ठीक है, कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है। वैसे थोड़ी बोलेंगे दूसरों का प्रॉफिट इतना है ना, दूसरों का प्रॉफिट इतना है, ऐसा इस तरीके से थोड़ी बताया जाएगा। थोड़े शब्द अच्छे हो जाएंगे, है ना। क्या किस तरीके से हो जाएंगे, ये ट्रेस करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में बेटा। बस केवल यही मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वो ये बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट 10 लाख रुपीज है, ठीक है, दूसरों का प्रॉफिट 6 लाख रुपीज है। अगर कोई बिजनेस में 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है, इस तरीके से बताना चालू करेंगे वो। अगर कोई बिजनेस में 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो इंडस्ट्री में क्या वर्ड यूज हुआ है? इंडस्ट्री। अच्छा, जो इंडस्ट्री का मतलब नहीं जानते, मैं बताऊं कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री पूरा एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मैं कई बार बोलता हूँ इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री नहीं होता। मालमपुर इंडस्ट्रीज बोल देते हैं, है ना, वो चल रहा है बोल देते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, तो इसका मतलब मूवीज बनाने वाले जितने हैं वो, है ना, वो सब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हैं। न्यूज़ इंडस्ट्रीज, जितने भी न्यूज़ का काम कर रहे हैं वो न्यूज़ इंडस्ट्रीज हैं। बात समझ गए? इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री मतलब व्यापार, बिजनेस, है ना। और इंडस्ट्री मतलब जितने भी, जैसे शूज इंडस्ट्रीज अगर बोला जाए तो जितने भी जूते बनाने वाले हैं ना, वो सब शूज इंडस्ट्रीज का पार्ट है। गोल्ड इंडस्ट्रीज, जितने भी जितने भी सोने का काम कर रहे हैं, सब गोल्ड इंडस्ट्रीज का पार्ट है। समझ में आया? वो क्या कहते हैं कि सब लोग इंडस्ट्री में 10% कमाते हैं। कितना? 10%। सब लोग इंडस्ट्री में 10% अर्न करते हैं, सब लोग 10% कमाते हैं। 60 लाख रुपीज का 10% कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। ये इस तरीके से यहाँ पे शो किया जाएगा, इस तरीके से बताया जाएगा। कैसे? कि अगर 60 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट है तो इंडस्ट्री में सब लोग कितना कमा रहे हैं? 10%। तो इसका मतलब कितना? 6 लाख रुपए कमाना है। 6 लाख रुपए होने चाहिए थे, है ना। सबने 60 लाख रुपीज लगाए, 60 लाख रुपए लगाए इंडस्ट्री में, तो 10% कमा रहे हैं, तो 6 लाख रुपए कमाने चाहिए थे। ये 6 लाख है, लेकिन हमने कितने कमाए? हमने कितने अर्न किए? हमने अर्न किए 10 लाख रुपए।
तो 4 लाख हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया, ₹4 लाख है ना, ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। कोई समस्या? 4 लाख सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से गिवन कर दो, ये आपकी गुडविल आ गई, ₹8 लाख। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? लिखें क्वेश्चन। ए लिमिटेड, हाँ इसको भी नोट कर लेना, आराम से जगह छोड़ दो। ए लिमिटेड इन्वेस्टेड, ए लिमिटेड इन्वेस्टेड ₹5 लाख, ₹5 लाख in a business, 5 lakh in a business. Normal rate of return in industry, normal rate of return in industry is 15%. Normal rate of return in industry is 15%, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब सब लोग 15% कमाते हैं बेटा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड का एवरेज प्रॉफिट बताया है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड वॉज ₹1,60,000, 1,60,000 ए लिमिटेड ने अर्न किए, 1,60,000 ए लिमिटेड ने कमाए, और सब लोग कितना कमा रहे हैं? 15% कमा रहे हैं, है ना, 5 लाख का 15% सब लोग कमा रहे हैं। कैलकुलेट गुडविल एट 4 ईयर परचेज, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज गुडविल कैलकुलेट कीजिए।
3,40,000। अच्छा, बातें नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस कितना अर्न कर रहा है? $1,60,000 एक्चुअल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस में चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करें 15% आपका नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो 5 लाख का 15%, ये बेटा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आ गया, कोई समस्या? सुपर प्रॉफिट आ गया, गुडविल कैलकुलेट कीजिए। $3,40,000। 3,40,000। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, उसी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यूज करना है। अगर किसी के सोचने में आए कि 5 लाख रुपीज, आप यहाँ पे ये एज्यूम कर लोगे, इधर ध्यान दो, जब मैं बोलना चालू करूँ ना इधर आ जाया करो, ठीक है? यहाँ पे ये एज्यूम कर लो कि जैसे 5 लाख रुपीज है, बिजनेस में 5 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है? तो ये एज्यूम कर लो कि उसने भी 5 लाख लगाए और हमने भी 5 लाख लगाए। नहीं तो दिमाग में अभी आप जैसे क्वेश्चन करना चालू करोगे, आगे चल के चिंतन करते करते, एनालिसिस करते करते दिमाग में बात आए, तो यहाँ पे ये एज्यूम हो जाएगा कि भाई 5 लाख रुपीज क्यों दिया हुआ है, क्योंकि सामने वाले भी 5 लाख रुपीज वो कर रहे हैं। बिजनेस का पैटर्न, इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में 5 लाख रुपीज वो लगाते हैं तो वो कितना कमाते हैं, और 5 लाख रुपीज हम लगाएंगे तो हम कितना कमाएंगे। आप दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कब कर सकते हो? जब इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। दो ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर कैसे होंगी? तभी तो होंगी। अगर हमने 50 लाख रुपए लगाए हैं और सामने वाले ने अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं तो कंपैरिजन हो सकता है क्या? कैसे भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई 5 लाख रुपीज अमाउंट एक ही बार दिया हुआ है, तो कभी दिमाग में आए कि सर वो किसने लगाए हैं, क्या हुआ है, कैसे लगाए हैं, तो वो सब मतलब न्यूट्रल है। 5 लाख उसने भी इन्वेस्ट किए, 5 लाख हमने भी इन्वेस्ट किए हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या वर्ड यूज हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इसका मतलब बिजनेस में ये मतलब वर्ड्स चलेंगे बेटा। अभी आपको जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट करना है, 3 पार्ट है ना, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, है ना, और तीसरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वहां पे आएगा ये वर्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप अगर 100 रुपये लगाते हो तो रेट ऑफ रिटर्न कितना लौट के आता है। अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, तो रेट ऑफ रिटर्न ये डिस्क्राइब करेगा कि कितना पैसा लौट के आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो 15 रुपीज़ लौट के, 15 रुपये आपके पास लौट के आ रहे हैं। और ये हर इंडस्ट्री जो रहता है ना, हर इंडस्ट्री का रहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, कितना है ना। तो हमें पढ़ना ऐसी बात नहीं है, ये सब चीज़ें मिलेंगी, आपको टकराएंगी आगे जाके। तो आपको यहाँ पे गिवन है 2-3 इन्फॉर्मेशन। एक तो आपका प्रॉफिट, दूसरा उसका उसका जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इन्वेस्टमेंट दोनों का 5 लाख रुपीज़। कोई दिक्कत यहाँ पे है ना? उसको इस तरीके से देखोगे तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अभी क्वेश्चन, अभी तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो चालू होंगे क्वेश्चन, है ना।
तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख, 8 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस is 10%. Business is 10%. The value of investment in business. The value of investment in business is ₹50 lakh. 50 लाख है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीज है। कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज। हो गया एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज है। 90,000। एक जीरो कम हो गया शायद, एक जीरो कम हो गया। एट लाख है ना, 8 लाख, वो 50 लाख है। नाइन लाख तो नहीं आ रहा किसी का, नहीं आ रहा ना, फिर ठीक है। चलो मेरा तो 9 लाख आ रहा है, तुम लोग का नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। 9 लाख आ रहा है, फिर तो बहुत गलत आ रहा है। फिफ्टी लाख 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इसका मतलब
सब लोग 5 लाख रुपीज अर्न करते हैं, हम लोग 8 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं। 3 लाख रुपीज सबसे ज़्यादा, बाकियों से 3 लाख रुपीज हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। 5 लाख है नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, ये सुपर प्रॉफिट है। और गुडविल 3 लाख 3 ईयर्स परचेज, 9 लाख रुपीज गुडविल आ गई। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे अब क्वेश्चन इसमें बेटा, अब क्वेश्चन टफ करना है। अब जैसे ये तो बहुत आसान हो गया, 4 मार्क्स में तो बेटा जस्टिफाइबल है ही नहीं है ये। अच्छा, अब क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट में तो हमने देख ही लिया, प्रॉफिट में तो किस तरीके से मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो था हमने किया था एवरेज प्रॉफिट, और उस एवरेज प्रॉफिट में कॉम्प्लिकेशंस थे। उस एवरेज प्रॉफिट में क्या कॉम्प्लिकेशन, एब नॉर्मल लॉस आ गया, नॉर्मल लॉस आ गया, बाकी की और दूसरी सिचुएशन थी, ठीक है, वो आ गई। तो वो सब तो ठीक है, वो इस हिसाब से हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक नई टर्म है यहाँ पे, क्या, इन्वेस्टमेंट। आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है। प्रॉफिट में तो हमने देखा किस तरीके से वो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट निकालने के लिए वो कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, वो तो हम देख चुके हैं। थोड़ा बहुत और जो देखना है वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है कि बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना किया है, बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है। कॉम्प्लिकेशन किसका, कॉम्प्लिकेशन अब इसका होता चला जाएगा। प्रॉफिट का तो देखा ना हमने, प्रॉफिट में किस तरीके से हो सकता है। अब बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ये अभी आपको डायरेक्ट बोल के बता दिया, ठीक है। अब वो आगे जाके क्या इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देंगे 50 लाख के बारे में ही, 50 लाख में ही वो उन्होंने बोल दिया कि असेट्स आपकी 60 लाख हैं, 60 लाख असेट्स हैं, लाइबिलिटीज आपकी 10 लाख हैं। ऐसे भी तो बोल सकते थे, अभी तो आसान तरीके से बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, अभी आसान तरीके से बोल दिया। लेकिन इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे कि असेट्स 60 लाख है और लाइबिलिटी 10 लाख है। तो आपका बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 50 लाख हो गया बेटा, है ना, क्योंकि असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। इसके लिए भी देखो जरा, इसके लिए भी क्या बेस है, इसके लिए भी क्या बेस है, जो आपके बेटा ओवरऑल असेट्स हैं। सपोज कीजिए आपके असेट्स 10 लाख रुपीज है, निकल आ गया जो, आपके असेट्स 10 लाख रुपीज हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हाँ बिजनेस जो है, हमारे बिजनेस में ओवरऑल 10 लाख रुपीज उन गया, क्या बच गया, भगवान की कृपा नहीं हो भाई।
ट्वेल्थ में अगर फ़ोन गिर जाए, टूट जाए, तो समझ लो कि ऊपर वाले की असीम कृपा हो गई। अब केवल दिमाग पढ़ाई पे लगाना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिस्टर्बेंस सीधे सीधे 20-25% जो कम करता है ना, है जिंदा है, 10-20% ही कम कर देता है। और 10% मैंने आपको बताया, एक दोस्त, एक अच्छा खास दोस्त जो है ना, वो 10% कम कर देता है। ठीक है। और अगर 2-4 दोस्त हैं तो समझ लो। ठीक है। और एक बिल्कुल ऐसा दोस्त हो, आजकल वो बेस्टी है भाई, मेरा बेस्टी है ना, अगर वो वाला है तो समझो 15% ले गया वो, 15-20%। ठीक है। तो कितने बच रहे हैं जरा देख लो। ठीक है, तो 25% को तो कम करो सबसे पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब जैसे अभी मैं अप्रैल में बोल रहा हूँ, मई में बोल रहा हूँ, है ना, मतलब आप, ये मैं बोलता रहूँगा। और मतलब मैंने, मुझे मतलब याद है, मैं अभी चाहूँ तो स्टूडेंट्स के नाम भी बताऊँगा, केवी के ही थे वो। और ऐसा उन्होंने नहीं बताई, अभय और धनंजय थे, अभय था जिसमें, मतलब मैंने जैसे अक्टूबर में बोला, अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में बोला कि बेटा फ़ोन छोड़ दो सब। ठीक है, फ़ोन छोड़ दो, अब इसके बाद कोई कैसा वो नहीं है, जो भी है सब बेकार की बात है ना, ये सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है। अक्टूबर में मैंने क्लास में, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अभी, और नॉर्मली ऐसे ही बोला कि भाई फ़ोन छोड़ दो। और मतलब जनवरी में मैंने घर पे कॉल किया, और जनवरी में मतलब उससे बात नहीं, फादर से बात हुई, है ना, कि मतलब क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। फादर ने बताया, उसने नहीं बताया, फादर ने बताया कि उसने नवंबर में मतलब वाकई में मोबाइल छोड़ दिया था। मैंने जैसे बोल रहा हूँ ना कि ये अच्छा बात वो नहीं है, चलो मजाक की बात है, ठीक है, कैसे क्या बात, ये डिस्टर्बेंस। आप एक चीज़ समझो कि आपका दिमाग बेटा जितना जितना खाली रहे, वो कहते हैं ना ग्लास भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, और उसमें अगर मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूँ या कुछ भी डाल रहा हूँ ना, मुझे आप अगर बिल्कुल ब्लैंक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, बिल्कुल ब्लैंक कॉन्सेप्ट, मुझे समझाने में कोई कष्ट नहीं है। पढ़े पढ़ाए को समझाने में कष्ट आता है बेटा। मतलब कोई जीरो से है ना, तो जीरो से कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्यों, उसको कुछ भी नहीं आता। और क्या है, पहले जो पढ़े पढ़ाया है उसका दिमाग पहले जो आता है उसको पहले वो हटाओ, फिर उसके बाद में पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट लिए बैठा है, फिर उसके बाद में जो सोच है, वो अप्रोच है, उसको अप्रोच को, जैसे यहाँ भी बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इस तरीके से देखना है, ये करना है, वो करना है। तो हर चीज़ का अप्रोच होती है बेटा, मिलने मिलाने, और उसमें कोई कष्ट नहीं है, खूब दोस्ती करो, एक साल बाद कर लेना। ट्वेल्थ के बाद सच्चा दोस्त कहीं जा रहा है क्या, है कि भाई वह ट्वेल्थ के बाद पता नहीं कहाँ जाएगा, जबरदस्ती बच्चे फालतू परेशान होते रहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, दोस्त अगर है तो हाँ ठीक है, वो ट्वेल्थ का और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या सब वहीं के वहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप किसी व्यक्ति से मिले, जरा समझना, आप किसी व्यक्ति से मिले और उसने उसने केवल इतना ही बोल दिया कि अरे आज तू ठीक नहीं लग रहा, या कुछ भी बोल दिया उसने कि अरे आज तेरा मूड ठीक नहीं लगा, या कुछ भी वॉट एवर जो उसने बोला ना, अब पता पड़ा कि वो कंटेंट आपके दिमाग में घूम रहा है बाद में। आप पढ़ने बैठे, यार उसने ऐसा कैसे बोला, या फिर उसने क्यों, मतलब ऐसा होता कि नहीं होता बताओ। आप जितने कम लोगों से इस टाइम पे मिलोगे, है ना, जितना ये कम ये फालतू ये सब चीज़ें देखोगे आप, अच्छा एक टाइम क्या होगा, आपके बेटा सपने में भी ये क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं चाहिए अगर आप इन्वॉल्वमेंट, देखो ये ट्वेल्थ के स्टूडेंट नहीं चाहिए तो क्वेश्चन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, है वो रील रील चाहिए फालतू वाली, है। हाँ जी, मतलब इतना जब दिमाग बेटा 24 आवर्स केवल इसके बारे में जब सोचेगा ना, कॉन्सेप्ट्स अपने आप निकलते हैं, परफॉर्मेंस अपने आप निकलती है। अल्टीमेटली अगर एक वो देखा जाए ना, तो जितना कचरा दिमाग में कम डालो उतना बढ़िया है, उतना बेहतरीन है। फिजूल की चीज़ें, फिजूल की चीज़ें दिमाग में डालना बंद करो। और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है बेटा, टास्क नहीं है, केवल ये मुश्किल से मतलब 7-8 महीने की बात है, 7-8 महीने के एफर्ट्स हैं। और जहाँ एक बार वो तो मैं आपको बोली रहा हूँ बेटा, ये स्टार्टिंग है। आपके अगर 90+ जा रहे हैं अभी तक, आपको जो लोग बेटा सीरियसली लेते नहीं आए हैं, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपको भाई, है ना, फैमिलीज़ में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं कि अरे ठीक है, ठीक है। और जहाँ एक बार बेटा ट्वेल्थ में, क्योंकि बाकी सब तो आ जाते हैं, चल जाता है, लेकिन यहाँ अगर एक बार 90+ स्कोर किया ना, तो फिर जितने भी ये सब लाइटली लेते आए ना बेटा, मतलब ये दोबारा कह नहीं पाएंगे कुछ भी आपको। अच्छा एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और सुनो, आपको बेटा अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूव करने के मौके बहुत कम मिलेंगे। कभी भी जैसे किसी, आप कोई भी एक्सपीरियंस बंदे से बात करना, और वो यही कहेगा कि यार करना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन मौके नहीं मिले।
ये मौका है आपको प्रूफ करने वाला। अच्छा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप चाहे जितना भी टॉप कर लो, कुछ न्यूज़पेपर या कोई कवरेज या कोई पूछने वाला है क्या? कोई बीकॉम में नहीं पूछने वाला, कोई एमबीए में नहीं पूछने वाला, कोई भी कोर्स कर लो कोई नहीं पूछने वाला बेटा। इधर उधर जितना जितना यहाँ पूछ परख है। इससे पिछली क्लासेस में 11th में क्या कैसे क्या किसने पूछा, क्या किया, क्या कवरेज मिला, क्या वो है, कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ जितनी पूछ परख है, यहाँ जितना सीरियसली लिया जाएगा आपको, है ना। मैंने बताया भी था कि बेटा इंटरव्यू में बैठ के जब वो मार्कशीट देखेंगे ना, तो उसे मालूम पड़ेगा कि एक स्कॉलर से बात कर रहे हैं वो, तो तमीज़ से बात करेंगे, है ना। तो ये क्या है बेटा, यहाँ सीरियसनेस आपको प्रूव करने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात, अभी आप अच्छी पोजीशन पे हो, यहाँ पे आप बेटा अभी अच्छी पोजीशन पे हो, है ना। सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट हो चला है, जब स्टार्टिंग जब से हमारे सिलेबस की हुई थी। फर्स्ट डे ही मैं बच्चे को बताता हूँ बेटा कोशिश करो जुलाई तक हो जाए पार्टनरशिप, ठीक है, जुलाई तक हो जाए पार्टनरशिप, 15 अगस्त भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और बाकी जो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, कंपनी अकाउंट्स और जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, अगर वो दूसरे जो दो कंटेंट हैं, दो टॉपिक हैं, अगर हमने उनको बड़े आराम से सितंबर अक्टूबर नवंबर दे दिया ना, तो बेटा पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जितना होता जा रहा है ना उसको स्ट्रॉन्ग करते चलना। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे मुड़ के देखा 2 महीने बाद 3 महीने बाद कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, कुछ नहीं। और इवन ये रिकॉर्डिंग ये सब इतना सब तामझाम इसी केवल इस बात का है कि घर जाके पढ़ो, तो कोई कष्ट आए तो देख लो उठा के, केवल इस बात का है। आज से 3 महीने बाद अगर कोई पढ़ोगे, कोई कष्ट आए तो केवल देख लो उठा के। ये सब तैयारी केवल इस बात की है, सारे एफर्ट्स केवल इस बात के लग रहे हैं, है ना, कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद कि कोई ऐसा वो ना है। लेकिन बेटा आपके लिए काम बढ़ता चलेगा। 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स में हो गए, है ना। ये कंपटीशन है बेटा। 11th क्लास में आप 50 बच्चों से कंपटीशन कर रहे थे, यहाँ लाखों हैं। और कंपटीशन में दूसरों से आगे तभी निकला जा सकता है कि जब हम कवरेज उनसे ज़्यादा करें, कंटेंट उनसे ज़्यादा हो, मेहनत उनसे ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा। मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि हाँ चलो ठीक है जो भी जैसा भी है, लेकिन आपको आपका दिमाग रिफ्रेश रखना पड़ेगा। जितना आप कचरा कंटेंट अपने दिमाग में डालोगे, उतना ये आपके लिए हार्मफुल है बेटा। ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं वेस्ट करते चलेगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरीज अलग चली गई ना, अलग लेवल पे चली गई। पढ़ने बैठे दिमाग कहीं और घूम रहा है। मैं कई बार बच्चों को वो भी करता हूँ, बेटा फोकस में कमी आ रही है, फोकस में कुछ आ रही है तो योग करो, ये सब करो, वो सब, फोकस इंप्रूव करो कैसे भी करके। आपको 3 घंटे वहाँ पे बेटा 100% एफर्ट्स के साथ बैठने हैं, 100% एफर्ट्स के साथ। जितना आप मतलब शाश्वत त्रिपाठी जैसे एक स्टूडेंट का कभी मौका पड़ेगा तो मैं बुलवा भी लूँगा उसको। अभी तो वो दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। एमपी में बेटा 7th रैंक थी उसकी, और कुछ नहीं था उसका, कोई वो नहीं था, नॉर्मल बस बैठे बैठे पढ़ता रहता था। लेकिन बात उसकी केवल ये थी कि बस वो ज़्यादा किसी से वो नहीं है, जितना पूछा जितना बात है जितना वो अपने आप में मगन था। ये मैं आपको बेटा बता रहा हूँ। आप अभी रिजल्ट आएंगे, है ना, और हर बार मैं सबके लिए बेटा एक ही जैसी बातें बोलता हूँ। और आप चाहे यूपीएससी रिजल्ट आए, चाहे ये रिजल्ट आए, चाहे कोई भी सीएस कोई भी रिजल्ट आए, वो हर कोई ये बोलता है कि मैं मोबाइल से दूर रहा, सोशल साइट्स वगैरह ना। हर कोई ये नहीं बोलेगा नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं खूब सोशल साइट्स वगैरह खूब उसमें मतलब खूब वो देखता था, उसके बावजूद भी मैंने टॉप कर लिया। मतलब वो सब बताएगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाया, फोकस बढ़ाया, है ना। ये कंसंट्रेशन फोकस बिगाड़ रहे हैं। अननेसेसरी चीज़ें जो है ना, अननेसेसरी चीज़ें अवॉइड करो। एकदम से नहीं होगी, इसलिए अभी से बोल रहा हूँ, एकदम से नहीं होने वाली, भूल जाओ, है ना। और बेटा आपको अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिला है, प्रूफ करो अपने आप को, है ना। और ये किसी किसी के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए के लिए बेटा। सीधे सीधे पैकेजेस बढ़ते हैं, नहीं तो ये समझो कि 20-25 हज़ार के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप ऐसे देश में हो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और टैलेंट टैलेंट तो उससे भी ज़्यादा है ना। कि भाई टैलेंट क्या है भाई, ठीक है, हर व्यक्ति हर हिसाब से कुछ भी करने के लिए तैयार है करियर के लिए। तो इसलिए दूसरों से आगे रहना है तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, है ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कुछ हो गया, फोन टूट गया, तो असीम कृपा हो गई भगवान की। अगर नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, मैं 2-4 अगरबत्ती लगा दूंगा कि असीम कृपा हो जाए, है ना। ये फोन वो जितने भी है ना, सब साइड से हो जाए। चलिए, असेट्स 10 लाख की हैं। अच्छा, थोड़ा फोकस करना, जरा देखना समझना। इसके ऊपर काफ़ी काफ़ी कंटेंट है बेटा, और काफ़ी हमें इसके बारे में पढ़ना है।
और मैं आपको जब जब पढ़ाया करोगे मैं आपसे आपसे बोला करूंगा कि बेटा ये जैसे असेट्स 10 लाख के हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज भी बेटा 10 लाख रुपीज की होंगी लाइबिलिटीज। इसमें ये वाला जो पार्ट आता है ना लाइबिलिटीज के बेटा, जैसे तीन तीन दो तीन पार्ट होते हैं, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी केवल 2 पार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक कौन सा, एक तो ये मान के चलो कि शेयर होल्डर्स फंड, एक हमारा पैसा, एक बाहर वालों का पैसा, आउटसाइडर्स फंड, आउटसाइडर्स फंड हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे बिजनेस में कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत पॉपुलर वर्ड है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा बिजनेस में लगा है। अब सपोज करो आउटसाइडर, बाहर वालों का पैसा, अगर ये मान के चलो जैसे क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये तो दूसरों को देना है ना, क्रेडिटर्स वगैरह, है ना, ये दूसरों का पेमेंट हो गया, दूसरों का पैसा है ये। अगर 10 लाख रुपीज में से 4 लाख रुपीज अगर बाहर वालों का पैसा है, तो हमारा पैसा है ना, या कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में जो पैसा लगा है वो कितना हुआ, वो 6 लाख रुपीज हो गया बेटा, वो 6 लाख रुपीज हो गया। बिजनेस में पैसा कितना लगा है उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली ये गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे, असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो आपके पास कैपिटल निकल के आ जाएगा। अगर आपको याद हो, अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास में आपने पढ़ी है, और उसमें भी क्या बोलते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू असेट्स। तो ये कोई नई बात नहीं है, वहां पे इस फॉर्मेट में दी हुई है, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, है ना, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ। और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या बता रहे हैं कि भाई टोटल एसेट्स मतलब हमारे पास संपत्ति या प्रॉपर्टी या वट जो है, जिससे हम आगे जाके रेवेन्यू कमाएंगे, अर्न करेंगे, वो 10 लाख रुपीज़ की है, जिसमें से 4 लाख रुपीज़ लाइबिलिटीज मुझे बाहर वालों को देना है, ये पे करना है। तो इसका मतलब मेरा पैसा जो है व्यापार में कितना लगा हुआ है, वो 6 लाख रुपीज़। क्लियर हुआ, कोई कष्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज़। हाँ जी, तो अगर 50 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरीके से दे रखे हैं तो ठीक, और अगर नहीं गिवन है तो फिर उसको इस तरीके से निकाल लेंगे कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करो, कैपिटल मालूम पड़ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। क्लियर हुआ। हाँ जी, लिखे क्वेश्चन। बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट, बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, ऑफ ₹5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, normal rate of return is 10%, the total value of assets and liabilities, normal rate of return 10%, total value of assets and liabilities were rupees 35 lakh and 3 lakh respectively. Assets and 35 lakh की, liabilities है 3 lakh. Calculate goodwill at 3 years purchase, of super profit, कितना आ गया।
5,40,000, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे बेचारी, प्रेजेंटेशन दिखाना जरा, बढ़िया। तो देखना जरा कैसे प्रेजेंटेशन करना है। राइटिंग की मुझसे बोल रहे हो, हेलो, दिखाना प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। आ गया। असेट्स 35 लाख हैं और लाइबिलिटीज 3 लाख हैं। असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे, देखो ये असेट्स 35 लाख हैं, इसमें से लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में, है ना। सही है। नहीं नहीं, वो एक्चुअल प्रॉफिट में से तो माइनस करो, सुपर प्रॉफिट तो निकालो। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आया है। हाँ राधिका, है। हाँ तनिष, नहीं आया, आ गया। काम तमाम कर दिया। कितना आ गया। 35 लाख रुपीज के असेट्स हैं और 3 लाख रुपीज लाइबिलिटीज के हैं। इसका मतलब बिजनेस में, बेटा बोलना बंद करो, इसका मतलब बिजनेस में 32 लाख रुपीज इन्वेस्ट हैं। 35 लाख रुपीज के एसेट्स हैं, 3 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज हैं, तो बिजनेस में 32 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट है। और अगर 32 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट होते हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न कितनी हो गई, 3 लाख 32 लाख का 10% है ना, 10%, तो 3,20,000 हो गया। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट 5 लाख हमारा प्रॉफिट है और बाकी सब लोगों का 3,20,000 प्रॉफिट है, 3,20,000 प्रॉफिट है बाकी सभी लोगों का। 32 लाख रुपीज बिजनेस में लगे हुए हैं, उसका 10% कम अर्न किया है सबने, ठीक है, 10% अर्न किया है, तो 32 लाख रुपीज का 10% कितना हो गया, 3,20,000। कोई समस्या। 5 लाख रुपीज हमने अर्न किया है, हमने कमाया है, दूसरों ने 3,20,000, 3,20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,80,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। 3 इयर्स बोला है, हाँ 3 इयर्स परचेज है, 5,40,000। कोई समस्या। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करते हैं।